नमस्कार, इंडिया 24 न्यूज़ 7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं प्रतीक्षा। सीधा रुख करते हैं बिहार का। नीतीश कुमार की सियासत को नेस्तनाबूद करने के लिए बीजेपी ने ठान ली है, लेकिन क्या ऐसा हो पाना संभव है? अगर बीजेपी ऐसा सोचती भी है तो इसमें कितना वक्त लगेगा? क्या नीतीश कुमार सच में तेजस्वी यादव को बिहार की बागडोर सौंपेंगे? अगर सौंपेंगे भी तो यह कब तक संभव हो पाएगा? बिहार की सियासत में ऐसे कई सवाल इन दिनों उठ रहे हैं। बीजेपी के अलावा इन सवालों को समय समय पर हवा महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी के नेता भी देते रहते हैं। बीजेपी के अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से जुदा हुए उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जैसे लोग तो नीतीश के सियासी अंत की रोज सुबह से शाम तक भविष्यवाणी करते हैं। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं बिहार विधानसभा का आखिर गणित क्या है। इसे समझिए। 2043 सीटों वाली बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायकों की संख्या अभी 79 है। सरकार बनाने चलाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। आरजेडी को कांग्रेस और लेफ्ट का साथ पहले से ही मिला हुआ है। कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक शुरू से ही आरजेडी के साथ हैं। यानी कि आरजेडी नीत पूर्व के महागठबंधन में 114 विधायक हैं। जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा और उनके ढुलमुल रवैये को देखते हुए मान कर चलना चाहिए कि उनके 4 विधायक भी आड़े वक्त आरजेडी के काम आएंगे। निर्दलीय विधायक को ले लें तो अकेले आरजेडी के पास फिलहाल 119 विधायकों का समर्थन है। सरकार बनाने के लिए जरूरी 122 की संख्या पूरी करने के लिए महज 3 विधायक चाहिए। नीतीश कुमार अब आरजेडी नीत महागठबंधन के साथ हैं और उनके पास महज 43 विधायक है। प्रत्यक्ष तौर पर संख्या बल में आरजेडी नीतीश की जेडीयू पर भारी पड़ रही है। इसके बावजूद नीतीश के बिना आरजेडी की राह तो आसान नहीं है। नीतीश कुमार इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि भले उनकी पार्टी संख्या बल में तीसरे नंबर पर है, पर सत्ता की चाबी उनके हाथ में है। यानी वे जो चाहेंगे वही होगा। बीजेपी के साथ सटे थे तब भी उनकी ही सरकार बनी थी। महागठबंधन के साथ आए तो उनकी ही सरकार बनी। दोनों ही स्थिति में उनकी कुर्सी इसलिए बरकरार रही कि जेडीयू के बिना किसी की सरकार का बनना संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार को नाराज कर तेजस्वी यादव लाख चाहे अपनी सरकार बना नहीं सकते। भले उनको जरूरत गिनती के 3 विधायकों की ही है। 3 के लिए उन्हें जेडीयू के टूटने का इंतजार करना पड़ेगा, वह भी दल बदल विरोधी कानून के दायरे में रहकर, जो दूर दूर तक संभव नहीं है। हाँ, पड़ोसी झारखंड की तरह कोई तरकीब अपना ले तो अलग बात है। झारखंड में दल बदल कानून के अब तक जितने मामले सामने आए उनमें विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद तक फैसला नहीं हो पाया। तेजस्वी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि असेंबली स्पीकर अवध बिहारी चौधरी उनकी ही पार्टी के हैं। दल बदल का मामला उनके पास आया तो वे लटकाकर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि वे खुद को राजनीति में बेदाग रखना चाहते हैं। सीएम बनने की हड़बड़ी में वे गड़बड़ी नहीं करना चाहते, इसका संकेत भी उन्होंने दिया। आरजेडी नेताओं को भले इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि नीतीश को बेदखल कर तेजस्वी जल्द से जल्द बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका कारण समझिए। इसका पहला कारण यह है कि उनके लिए 3 को तोड़ना ही टेढ़ी खीर है। दूसरा कारण है कि लालू प्रसाद यादव की अस्वस्थता, ढलती उम्र और पुराने मामलों में उनकी सजा बढ़ाने की आवाज तेजस्वी को ऐसा करने से रोकती है। इसलिए कि लालू के बाद तेजस्वी के लिए नीतीश ही राजनीतिक गुरु हैं। नीतीश के ही संरक्षण में तेजस्वी की विधायिका की ट्रेनिंग पहले भी हुई और अब भी चल रही है। सियासत के दांवपेच के कई गुण अभी उन्हें सीखने हैं। नीतीश कुमार अगर कहते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा तो इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए और न ही किसी तरह का विवाद खड़ा होना चाहिए। वैसे भी नीतीश ने 2020 के चुनाव के दौरान ही यह संकेत दे दिया था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश दूसरी बात कहते हैं कि वे पीएम पद की रेस में नहीं है। तीसरी बात, वे हाल ही में कह गए कि उनकी उम्र अभी 72 साल की हो गई है। दरअसल नीतीश के दोनों हाथ में लड्डू है। राजनीति में कब किसे अवसर मिल जाए कहना मुश्किल है, ये बात मैं अक्सर कहती रहती हूँ। बिहार से अलग होकर बने झारखंड में यह साबित हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक होने के बावजूद सीएम बनकर गए थे। अगर सच में 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम विपक्षी दलों के अनुकूल रहे तो नीतीश कुमार की लॉटरी लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। यह तो अनुमानों पर आधारित भविष्य की बात है। मौजूदा हालात में भी दूर दूर तक नीतीश के
सीएम पद छोड़ने की संभावना नहीं दिखती। अगर तेजस्वी सीएम बनते भी हैं तो यह नीतीश की सहमति के बिना भी संभव नहीं है। अपनी अलग पहचान कायम करते हुए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के मुद्दे में एक मुद्दा विशेष राज्य के दर्जे को आगामी चुनाव जंग में शामिल कर दिया था। महारैली के दौरान सीएम ने कहा कि 1,25,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया था। 8 साल में मात्र 59,000 करोड़ रुपए मिला। ये कहकर उन्होंने मैसेज दिया कि बिहार के विकास में भाजपा का कोई योगदान नहीं। अगला चुनाव विकास और विशेष दर्जा के मुद्दे पर ही लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाने पर लेते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली में 2 ही नेता हैं, एक प्रधानमंत्री और दूसरे गृह मंत्री। इनको विरुद्ध 2024 के लोकसभा चुनाव में टकराने के लिए बिहार में 7 दलों का मजबूत महागठबंधन बना है और सभी 40 सीटों पर हम लोग जीतेंगे। हम लोग तो सिर्फ कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। वैसे तेजस्वी यादव तो लालू जी के आरक्षण और नीतीश कुमार का विशेष राज्य का दर्जा मुद्दे को अपने कंधे पर रख लिया है। रही सही मदद, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह कहकर किया कि भाजपा जो जंगल राज कहकर चिल्ला रही है वह राज सामाजिक न्याय का था। तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा जरूर छोड़ा और कहा भी कि यह हर साल में पूरा होगा, क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी। सो बिहार में जंगल राज नहीं, अमन राज और मंगल राज। बहरहाल आगामी लोकसभा चुनाव का मुद्दा तय हो गया है। सभी पार्टियां लय में आ चुकी हैं। दोनों के लिए क्यों और किस लिए बिहार की 40 सीटों का महत्व भी दिख रहा है। इनकी रणनीतियां तो आगे दिखेंगी, मगर जिस तरह से महागठबंधन के लिए 7 दलों के महागठबंधन को बनाए रखने की चुनौती है, उसी तरह से भाजपा को राज्य में मजबूत दलों का गठबंधन बनाना आज की तारीख में एक चुनौती बनकर रह गया है। बनी रहेगी बड़ी खबरों पर हमारी नजर। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।